अस्सलाम वालेकुम कंपैरेटर्स, वेलकम बैक टू द राइस ओरा विद योर ब्यूटीफुल स्माइल। यस, यही स्माइल। कैसे हैं आप सब और आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है? आई होप अच्छी चल रही होगी और आप इंजॉय कर रहे होंगे अपनी ये जर्नी, और जितने आपको लेक्चर्स प्रोवाइड किए जा रहे होंगे आप उसको याद कर रहे होंगे, अपने नोट्स बना रहे होंगे। सो चलिए हम अपना टाइम वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। बेसिकली आज के टॉपिक में ना हमने तीन चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहले हमने लियोस पढ़ने हैं और इसके जो है ना वो बेसिक इन्फो, इसका बेसिक ही पढ़ेंगे जितना कि हमारे कमीशन में इससे रिलेटेड पूछा जाता है। उसके बाद हमने जो है एक रिवर पढ़ना है और उस रिवर को कहते हैं जी मदर ऑफ ऑल रिवर। तो हमने देखना है कि कौन सा रिवर है जो कि मदर ऑफ ऑल रिवर्स कहलाता है। ठीक है, उसके बाद जो है हमने इसमें एशियन को पढ़ना है। एशियन किस तरह से लियोस के साथ जो है वो रिलेट करते हैं हम वो देखेंगे। ठीक हो गया, तो सबसे पहले हम लियोस की बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन में अगर मैं बात करूं कि हमने इसमें ना हमने दो से तीन चीजें पढ़नी है, बस दो से तीन चीजें ही हमने पढ़नी है। सबसे पहले चीज हमने इसका कैपिटल पढ़ना है। इसका जो कैपिटल है, कैपिटल इसका जो है वो है वियंटियन। करेंसी इसकी किप है। ये साउथ ईस्ट एशिया रीजन में मौजूद है। कहाँ पे मौजूद है? साउथ ईस्ट एशिया में मौजूद है। साउथ ईस्ट एशिया में लेओस मौजूद है। उसके बाद है जी, ये जो कंट्री है हमारा, ये वाहिद लैंड लॉक कंट्री है। लैंड लॉक कंट्री है किसमें? एशियन में। ठीक है, हमने इसीलिए एशियन को इस टॉपिक में कवर करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे एशियन को ही चले देख लेते हैं। एशियन जो है 1967 में बैंकॉक में बनाई गई थी। बैंकॉक में ये वजूद में आई थी, और ये बैंकॉक जो है थाईलैंड का, बैंकॉक थाईलैंड का कैपिटल है। थाईलैंड का कैपिटल है। इट मीन्स कि वो बैंकॉक का ऑप्शन भी दे सकता है, वो थाईलैंड का ऑप्शन भी दे सकता है। और कब बनाया गया था? 1967 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1967 में बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद आ जाए जी, 1967 हो गया। इसका जो हेड क्वार्टर है, हाँ जी, एशियन स्टैंड्स फॉर, सबसे पहले हम यही देख लेते हैं। कलर मुझे चेंज करने दें। एशियन स्टैंड्स फॉर एसोसिएशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म हो गई। उसके बाद जी, इसके टोटल जो मेंबर्स हैं वो कितने हैं? इसके टोटल मेंबर्स 10 हैं। अब उन 10 मेंबर्स को याद करने के लिए आप एक ट्रिक बना लें। ट्रिक आप लिख लें, क्लाइम। क्लाइम स्टंप होता है ना, STUMP है, ये STVMP स्टंप हो गया। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि इनसे कौन कौन से कंट्री बनते हैं। सी से आपके पास बन गया जी कंबोडिया। सी से आपके पास बन गया कंबोडिया। एल से आपके पास बन गया लियोस। आई से आपके पास बन गया इंडोनेशिया। आई से इंडोनेशिया। और एम से आपके पास बन गया जी म्यांमार। बी से आपके पास बन गया ब्रुनाई। क्लाइम हो गया। अब एस से आपके पास बन गया जी सिंगापुर। टी से आपके पास बन गया थाईलैंड। ठीक है, इसी तरह से हम आगे देख लेते हैं। टी हो गया। बी से आपके पास बन गया जी वियतनाम। एम से आपके पास बन गया जी मलेशिया। एक एम से आपके पास था म्यांमार और एक एम से आपके पास है मलेशिया। ठीक है, और पी से आपके पास बन गया फिलिपाइन।
ठीक है, ये हमारे पास टोटल इसके 10 कंट्रीज हो गए। ठीक है, ये कितने मेंबर्स हो गए? टोटल 10 कंट्रीज हो गए। इसको याद करने के लिए आप लिख लें क्लाइम स्टैम्प। क्लाइम स्टम्प आप इसको याद कर लेंगे, और स्टम्प में यू की जगह आप वी को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। ओके, उसके बाद आ जाए, ये हमने देख लिया। अच्छा, इसमें इसी में जो आपके पास दो तीन और चीजें पूछी जाती है। पहली चीज पूछी जाती है कि इसमें लैंड लॉक कंट्री कौन सा है, तो इसमें एक लैंड लॉक कंट्री है। ठीक है, एक लैंड लॉक कंट्री, और उसका क्या नाम है जी? बोलिए उसे। तीन इसमें मुस्लिम कंट्रीज हैं, तीन मुस्लिम कंट्रीज हैं। और वो तीन मुस्लिम कंट्रीज कौन कौन से हैं, वो हम देख लेते हैं जी। इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनाई। ठीक हो गया। उसके बाद जो है इसका, हाँ जी, इसका हेडक्वार्टर हम देख लेते हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है या फिर सेक्रेटरीट जो है वो जकार्ता में है। वो कहाँ पे है? जकार्ता। जकार्ता जो है इंडोनेशिया का सिटी है, इंडोनेशिया का सिटी है। अच्छा, पहले जकार्ता इंडोनेशिया का कैपिटल था। 2024 में 2024 में जकार्ता से न्यू कैपिटल बना, उसका नाम है जी। 2024 में ये चेंज हो गया थी नोसन में। किसमें चेंज हो गया? नोसन तारा में। अभी जो करंटली कैपिटल है इंडोनेशिया का वो नोसन तारा है। पहले इसका कैपिटल था जकार्ता, अब नोसन तारा है। और ये कब चेंज हुआ है जी? 2024 में चेंज हुआ है। कब चेंज हुआ है? 2024 में चेंज हुआ है। उसके बाद हमने जो है जी 1967 में बना था। इसके हमने मुस्लिम कंट्रीज भी देख लिए, और उसके बाद हमने इसकी लैंड लॉक कंट्रीज भी देख ली। अब आ जाए जी इसकी 2025 में जो समिट हुई थी, 2025 की जो मीटिंग हुई थी इसकी। एक मिनट। हम्म, वो हुई थी जी इसकी मलाइशिया में। कहाँ हुई है जी? मलाइशिया में इसकी जो है ये मीटिंग हुई है। आइलैंड कंट्रीज को देख लेते हैं। आइलैंड कंट्रीज भी इसमें तीन है। आइलैंड कंट्रीज भी कितने हैं? तीन कंट्रीज है। ठीक हो गया। और इसकी जो पहली समिट है, जो इसकी पहली मीटिंग है, अगर हम लिख लें इसकी फर्स्ट मीटिंग इसकी बाली में हुई थी। फर्स्ट मीटिंग कहाँ हुई थी? बाली में हुई थी। ठीक हो गया। अभी करंटली जो इनके सेक्रेटरी जनरल है, करंट इसके जो सेक्रेटरी जनरल है वो डॉक्टर कौ किम हॉर्न है। डॉक्टर कौ किम हॉर्न है। ठीक हो गया। ये हमारे पास हो गया जी कुछ एशियन के बारे में। एशियन के 10 कंट्रीज हैं, तीन मुस्लिम कंट्रीज हैं, तीन आइलैंड कंट्रीज हैं, एक लैंडलॉक कंट्री है। और इसका जो सेक्रेटरीट है वो जकार्ता में है। जकार्ता इंडोनेशिया का पुराना कैपिटल है। 2024 में ये कैपिटल चेंज होके नूसन में चेंज हो गया। अभी जो करंट कैपिटल है इंडोनेशिया का वो जकार्ता है। जब इंशाल्लाह हम इंडोनेशिया को पढ़ेंगे तो मजीद उसमें हम इसकी हिस्ट्री को भी देख लेंगे। उसके बाद जो है हमने इसमें मुस्लिम कंट्रीज को देख लिया। पहली मीटिंग कहाँ हुई थी? आखिरी अभी 25 वाली कहाँ हुई है? और करंट इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? और हमने इसके कंट्रीज को याद करने के लिए एक ट्रिक भी पढ़ ली, और वो ट्रिक है हमारे पास, आई एम सॉरी, हाँ, और वो जो ट्रिक है वो हमारे पास है जी क्लाइम स्टम्प। कंट्रीज को याद करने की ट्रिक क्या है जी हमारे पास? मैं एक दफा दोबारा लिख दूं। क्लाइम, हम इसको जो है ना थोड़ा सा मजीद देख लेते हैं कंट्रीज को। सी से कंबोडिया। ठीक है, एल से आपके पास लाओस। आई से आपके पास इंडोनेशिया। एम से आपके पास मलेशिया। बी से आपके पास ब्रुनाई। एस से आपके पास सिंगापुर। टी से आपके पास थाईलैंड। टी से आपके पास थाईलैंड। एम से आपके पास मलेशिया हो गया, म्यांमार। ठीक है, और पी से आपके पास फिलीपीन। ठीक हो गया। तो जब आप इसको इस तरह से याद करोगे, यस वी इसमें रह गया, वी से आपके पास वियतनाम। कलर चेंज कर देती हूँ ताकि मिस ना हो।
वियतनाम हो गया। ये टोटल हमारे पास जो है वो 10 कंट्रीज हैं जी, मेंबर कंट्रीज ऑफ एशियन। आई होप आपको कंट्रीज जो है आप ज्यादा बेहतर तरीके से जो है वो समझ आ गए होंगे, इनको याद कर लें क्योंकि वो पूछता है पेपर में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेंबर ऑफ एशियन। तो अगर आपको ये कंट्रीज के नाम याद है ना, तो आप आसानी से जो है इसको टैकल कर सकते हो कि कौन सा कंट्री जो है वो आपके उसमें एशियन का जो है वो मेंबर है। ओके, उसके बाद आ जाए जी मदर ऑफ ऑल रिवर्स। मदर ऑफ ऑल रिवर्स वो आपके पास कौन है जी? मदर ऑफ ऑल रिवर्स आपके पास है मी कोंग रिवर। क्या है आपके पास? मी कोंग रिवर। मी कोंग रिवर ये आपके पास है जी मदर ऑफ ऑल रिवर, जिसका निकनेम क्या है? मदर ऑफ ऑल रिवर्स। ठीक है, मदर ऑफ ऑल रिवर्स जो है वो आपके पास में कौन रिवर है। ये ओरिजिनेट होता है चाइना से। ठीक है, और अपना पानी डालता है जी पैसिफिक ओशन में। अपना पानी कहाँ डालता है? पैसिफिक ओशन में। अच्छा, अब ये कहाँ कहाँ से गुजरता है और पैसिफिक ओशन में जाता है? चाइना से ये जाता है लेओस में। लेओस से ये जाता है जी थाईलैंड में। अगर मैं इसको उर्दू में लिख दूँ तो ठीक है, ये जाएगा लेओस से थाईलैंड में। थाईलैंड से ये कंबोडिया में जाएगा। कंबोडिया में। अच्छा, उसके बाद कंबोडिया से फिर ये जाएगा पैसिफिक ओशन में। चाइना से ओरिजिनेट होगा। उसके बाद फिर जाएगा लियोस में, लियोस से थाईलैंड में, थाईलैंड से कंबोडिया, और फिर कंबोडिया से अपना पानी जो है वो पैसिफिक ओशन में डालेगा। अक्सर एमसीक्यू ये भी पूछा जाता है जो मेकोंग रिवर है, इट इज लाई बिटवीन, तो ये दो कंट्रीज के दरमियान अगर वो पूछा जाए तो ये लियोस और थाईलैंड के दरमियान में मौजूद है। कहाँ? इनके दरमियान में, या इनके जो बिटवीन है वो हमारे पास क्या मौजूद है? मेकोंग रिवर है। मेकोंग रिवर इज नोन एज मदर ऑफ ऑल रिवर्स। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ आ गई होगी। बस इसमें से ये 4 पॉइंट्स थे जो कि हमारे पेपर में पूछे जाते हैं। एक ये चेन आपने याद रखनी है कि ये चाइना से निकलता है, चाइना से फिर लेओस में, लेओस से थाईलैंड में, थाईलैंड से कंबोडिया, कंबोडिया से पैसिफिक ओशन। तो CLTCP। CLTCP। एक मिनट प्लीज। CLTC और पी, ये हमारे पास जो है वो चार चीज होगी। पैसिफिक ओशन और चाइना। ठीक है, लेओस, थाईलैंड, कंबोडिया। ठीक है, तो ये इन जो है वो चार कंट्रीज हैं और एक हमारे पास ओशन मौजूद है। आई होप आपको ये सारी चीजें हो गई होंगी। लियोस में से इतना ही पूछा जा सकता था, और इसी में हमने अपनी जो है वो एशियन को भी देख लिया और साथ में मेकोंग रिवर को भी देख लिया। मेकोंग रिवर हमारे पास है जी मदर ऑफ ऑल रिवर्स। अक्सर वो पेपर में पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोन एज मदर ऑफ ऑल रिवर्स, या फिर मेकोंग रिवर इज इज नोन एज, ठीक है, फादर ऑफ ऑल रिवर्स, मदर ऑफ ऑल रिवर्स, या एनीथिंग एल्स वो ऑप्शन में दे के पूछ सकता है। उसके बाद ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है, कहाँ पे पानी डालता है, किन किन कंट्रीज के दरमियान में है, या कौन कौन से कंट्रीज से गुजरता है। आई होप ये आपको सारा क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब आपने इसका करना क्या है, इसके आपने नोट्स बनाने हैं। इसको अच्छे से याद करना है, इसके नोट्स बनाने हैं बगैर क्रैमिंग किए। मतलब जब आप इसको ना हर एक चीज को एक दूसरे के साथ लिंक करके करोगे ना, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको क्रैमिंग करने की जरूरत पड़ेगी और या फिर आपको ये चीजें भूलेंगी। तो लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर देना है, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना है ताकि उनकी भी प्रिपरेशन में हेल्प हो। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ताकि हर न्यू आने वाला लेक्चर आप तक पहुंच सके और आपकी प्रिपरेशन में हेल्प हो सके। खुश रहिए, अपना ख्याल रखें।